क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये विषय उनकी समझ से परे है। लेकिन ये कठिन विषय नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है। अगर आपने समझ लिया कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो आपकी दिलचस्पी इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ क्वांटम फिजिक्स की अद्भुत दुनिया के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं हूँ हर्ष, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल क्यूरियस मैंसो में। व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? आपने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म। 20वीं सदी तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज परमाणु यानी एटम है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लैंक नाम के एक वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस प्रयोग में प्लैंक को एक अजीब सी चीज दिखी। उस समय ये माना जाता था कि प्रकाश यानी लाइट सिर्फ वेव से मिलकर बनी होती है। लेकिन प्लैंक ने देखा कि प्रकाश उसके प्रयोग में पार्टिकल की तरह बर्ताव कर रहा था। उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्लैंक ने यह अनुमान लगाया कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा से ना बना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे भाग से बना हुआ होता है, जिसे उसने क्वांटम का नाम दिया था। हाँ, बस यही से शुरू हुआ था क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और कई खोजें की। इन्हीं खोजों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी थे। ये पार्टिकल के एटम के अंदर पाए गए थे। इससे यह साबित हो गया कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज परमाणु नहीं बल्कि कण है। फिर आगे समय के साथ साथ ऐसे कई सूक्ष्म कणों की खोज हुई, जैसे न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटोन। अब जब इस तरह के क्वांटम कणों की खोज हुई तो इस पर कई रिसर्च होने लगी। रिसर्च करने पर यह पता लगा कि ये क्वांटम कण बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। इनके छोटे रास्ते पर भौतिक विज्ञान के तो नियम काम ही नहीं करते थे। इस कणों को जरूरत थी नए सिद्धांतों की, इसलिए एक अलग सा मॉडल बनाया गया और उस मॉडल को स्टैंडर्ड मॉडल का नाम दिया गया। तो बस परमाणु के बाद इन्हीं के सूक्ष्म कणों को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। अब पहले कुछ शब्दों को समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्वांटम थ्योरी के आधार पर सूक्ष्म कणों का अभ्यास किया जाता है। हिंदी भाषा में इस शब्द का अर्थ सूक्ष्म भौतिक होता है। क्वांटम थ्योरी विज्ञान की इन सूक्ष्म कणों की दुनिया में हमारी दुनिया के सामान्य नियम काम ही नहीं करते। इसी वजह से एक नई थ्योरी को सामने लाया गया, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी में सूक्ष्म स्टार पर ऊर्जा और कणों के स्वभाव और उनके बर्ताव को समझने में मदद करती है, जो कि उस रहस्य में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट समझना क्वांटम फिजिक्स समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। पहले उन्होंने लाइट गन रखी जिसमें से लाइट निकलती हो। फिर बीच में एक प्लेट को रखा। इस प्लेट के अंदर 2 स्लिट यानी 2 छेद थे। इसके ठीक सामने एक बोर्ड को रखा गया जिसके ऊपर प्रकाश पड़ने वाला था। इसे आप इस पिक्चर से समझे। जब प्रकाश को गन में से निकाला गया तो वो प्रकाश स्लिट में से निकलकर सामने रखे बोर्ड पर जा गिरा। लेकिन इस बोर्ड पर प्रकाश स्लिट जितनी जगह पे नहीं बल्कि आसपास भी फैल गया, जिससे यह साबित हुआ कि प्रकाश का स्वभाव वेव जैसा है। देखिए, वेव एक लहर की तरह होती है, या तो वो पूरी होती है या फिर होती ही नहीं है। आप अभी अपने मन में पानी की लहर के बारे में सोचिए। क्या आप किसी भी लहर को ये कह सकते हैं कि ये आधी लहर है? नहीं, ऐसा होना संभव ही नहीं है। बस कुछ ऐसा ही होता है वेव्स के लिए। जब प्रकाश को स्लिट में से निकाला गया तो प्रकाश के अंदर की वेव्स विस्तृत हो गई यानी फैल गई। इसलिए वो बोर्ड पर एक पॉइंट की तरह नहीं बल्कि पूरी तरह से फैल गई। अगर प्रकाश पार्टिकल होता तो प्रकाश सिर्फ स्लिट जितनी जगह पर ही दिखता। बस यहीं से निश्चित हुआ कि प्रकाश पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। लेकिन 1900 में मैक्स प्लैंक ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा से ना बना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से बना हुआ होता है। और साथ ही उसका एक्सपेरिमेंट भी यही कहता है कि प्रकाश पार्टिकल की तरह बर्ताव करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में तो ये देखा था कि प्रकाश वेव की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैक्स प्लैंक के एक्सपेरिमेंट में प्रकाश ही पार्टिकल की तरह भी बर्ताव कर रहा था। अमेजिंग है ना? और आप सोच रहे होंगे कि सच क्या है, प्रकाश पार्टिकल है या फिर वेव है? इसी आशंका को दूर करने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया, लेकिन अभी भी रिजल्ट वही मिला जो पिछले एक्सपेरिमेंट में मिला था, यानी प्रकाश अभी भी वेव्स की तरह ही बर्ताव कर रहा था। ऐसा आखिर क्यों होता है, वो जानने के लिए प्लेट से पहले एक सेंसर को रखा गया जो निकलने वाले प्रकाश को देखने वाला था। लेकिन जब ये प्रयोग किया गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। इस बार प्रकाश वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल्स की तरह बर्ताव किया। प्रकाश आसपास ना फैलकर सिर्फ स्लिट जितने विस्तार में ही रहा। वैज्ञानिक इस प्रयोग से कुछ और उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ और ही। लेकिन इस प्रयोग से कई रहस्य सामने आने वाले थे और वजह थी प्रकाश का पार्टिकल्स की तरह बर्ताव करना।
लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर क्यों पहले प्रकाश वेव की तरह दिखा और बाद में पार्टिकल्स की तरह? एक ही चीज की ड्यूल नेचर कैसे हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है वो सेंसर जो हमने प्लेट के पहले रखा था प्रकाश को देखने के लिए। जब हम प्रकाश के उन क्वांटम पार्टिकल्स को नहीं देख रहे थे तब वो वेव थे, लेकिन जब हम उन्हें देखने जाते हैं तब वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। बस यही से यह तय हुआ कि वेव के दो नेचर हैं, वेव एंड पार्टिकल। हमारी दुनिया में दो विरोधी चीजें सही नहीं हो सकती। 2 और 2 4 हो सकते हैं, 2 और 3 4 हो सकते हैं, लेकिन दोनों संभावना एक साथ सही नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ भी संभव है। क्वांटम फिजिक्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स एक साथ वेव भी होते हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब कि एनर्जी में और सॉलिड रूप में एक साथ, मतलब कि विजिबल भी और इनविजिबल भी। अमेजिंग ना? ये कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में एक फल है जो एक सेब भी है और एक केला भी, दोनों एक ही समय पर, एक ही जगह पर और एक ही चीज के अंदर। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए भाई एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए प्रकाश जिससे बना है वो पार्टिकल है फोटोन, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। अब उन स्लिट में से पार्टिकल्स को एक एक करके निकाला जाए तो, क्योंकि अब तो ये पार्टिकल्स एक एक करके निकलेंगे, तो ये वेव की तरह ना रहकर पार्टिकल्स की तरह ही बर्ताव करेंगे। याद रहे इस प्रयोग में हम कोई सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वैज्ञानिक फिर से दंग रह गए। प्रकाश बोर्ड पर वेव की तरह ही दिखा, पर ये होना इम्पॉसिबल है। एक ही पार्टिकल को स्लिट में से निकालते हैं तो वो वेव की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल एक से ज्यादा हो, मतलब एक ही पार्टिकल कई जगहों पर मौजूद हो। लेकिन एक ही पार्टिकल कई जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है? ये हमारी दुनिया में संभव ना हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ये संभव है। ये कुछ इस तरह समझे, आप अभी अपने घर पे हैं और अभी ही अपने स्कूल में भी हैं, एक ही समय पर। अगेन इंटरेस्टिंग ना? आपको तब पता चल ही किया होगा कि क्वांटम फिजिक्स कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है। वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले हम रहस्य में इस बिल्ली को जान लेते हैं, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। मैक्स प्लैंक के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में अपना हाथ आजमाया था। इसमें आइंस्टाइन ने भी भाग लिया था। इसमें से एक साइंटिस्ट था श्रोडिंगर। आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना यार। उनकी थ्योरी के अनुसार क्वांटम फिजिक्स अजीब तरह से बर्ताव करती है। जब इन क्वांटम पार्टिकल्स को कोई नहीं देख रहा होता है तो ये सारी संभावनाओं में एक होती है, लेकिन जब हम इन पार्टिकल्स को देखने जाते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स मिलकर हमें एक संभावना दिखाते हैं। ये थ्योरी कितनी सच है वो देखने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद किया और साथ ही बॉक्स में एक जहरीली बोतल रखी और साथ ही एक रेडिएशन निकलने वाला पदार्थ हथौड़े से जोड़ दिया। ये सब कुछ इस तरह से था, जब पदार्थ में से रेडिएशन निकलेगा तो हथौड़ा बोतल से जाके टकराएगा, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलेगी और बॉक्स में फैल जाएगी, जिससे बिल्ली मर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि पदार्थ में से रेडिएशन निकलने की संभावना 50% थी, यानी बिल्ली के मरने की संभावना भी 50% ही रहेगी। बिल्ली भी आखिर क्वांटम पार्टिकल से बनकर ही बनी होती है, तो यहाँ पर बिल्ली की भी दो संभावनाएं हैं। आई नो काफी अजीब एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसका मतलब ये है कि बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी है, क्योंकि थ्योरी के मुताबिक क्वांटम पार्टिकल एक ही समय पर दो संभावनाएं लिए बैठे होता है। लेकिन जब हम इन्हें देखने जाते हैं तो वो सारे क्वांटम पार्टिकल्स मिलकर हमें कोई एक संभावना दिखाते हैं। उसी तरह बॉक्स जब तक बंद है तो बिल्ली मरी हुई और जिंदा दोनों है, लेकिन जब हम बॉक्स को खोलेंगे तो वो सारी संभावनाएं मिलकर हमें एक दिखेंगी, या तो बिल्ली मरी हुई होगी या तो फिर वो जिंदा होगी। तो बस ये एक्सपेरिमेंट किया गया था क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए। आई नो ये एक्सपेरिमेंट बिल्ली के लिए बहुत ब्रूटल रहा होगा, बट डोंट वरी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से दिमाग में किया गया था, बस ये समझने के लिए कि वो थ्योरी कितनी सच है। लेकिन उस थ्योरी का कुछ मतलब नहीं निकला, और जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसे क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल यूजलेस लगी और वो अपनी दूसरी खोज में निकल पड़ा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जिस थ्योरी के लिए किया गया था उस थ्योरी को आज नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्ली के मरने की संभावना उस हथौड़े, बोतल और उस पदार्थ पर भी थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ चीजें ठीक से काम ना करें, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ देखने वाले पर ही बिल्ली का आधार नहीं रहता। और दूसरी बात ये थी कि बिल्ली खुद भी ये सब देख रही थी। इसका मतलब क्वांटम पार्टिकल्स को देखने वाला कोई तो था। वैसे जब तक किसी थ्योरी को साबित नहीं किया जाता तब तक उसे नहीं माना जाता, लेकिन इस थ्योरी के साथ ये भी माना जाता है कि जब हम बॉक्स को खोलते हैं
तो बिल्ली एक ब्रह्मांड में जिंदा होगी और दूसरे ब्रह्मांड में मरी हुई होगी। अगर ये बात सच है तो इससे कई रहस्य सामने आएंगे, खास करके पैरेलल यूनिवर्स का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सपोज करो कि आपको एक कार में एक अनजान जगह रख दिया जाए और आपको पता ना हो कि वो कौन सी जगह है, और आपको ये भी ना पता हो कि आपकी कार कितनी स्पीड से चल रही है, तो आप पहले क्या जानना चाहोगे, कार की स्पीड या फिर जगह? कुछ लोग कहेंगे कि हम दोनों जानना चाहेंगे, लेकिन अगर वो पॉसिबल ही नहीं हुआ तो ऐसा क्यों? इसका जवाब भी क्वांटम फिजिक्स ही है। हमारी आम सी दुनिया में हम कहाँ हैं और हमारी स्पीड कितनी है, वो दोनों हम एक साथ जान सकते हैं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटम पार्टिकल्स में ऐसी पावर्स होती है कि जब हम उनकी जगह जानने जाते हैं तो उनकी गति बदल जाती है, और जब हम उनकी स्पीड जानना जाते हैं तो उनकी जगह बदल जाती है। इसकी वजह है इनका अति सूक्ष्म होना। जब हम इनकी स्पीड नापने जाते हैं तो हमारी ही अड़चन से इनकी जगह बदल जाती है। ठीक इसका उल्ट, जब हम इनकी जगह नापने जाते हैं तो हमारी ही अड़चन से इनकी स्पीड भी बदल जाती है। कुल मिलाकर दोनों को एक साथ जानना क्वांटम वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब आप ये घटना इमेजिन करिए, दो दोस्त हैं, रोहन और सोहन। ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो अब मैं रोहन को गोल गोल घुमाता हूँ तो वहां पर सोहन भी गोल गोल घूमने लगता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रोहन का असर सोहन पर हो? हमारे आम से जीवन में भले ही ऐसा ना होता हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा होता है। जब क्वांटम के दो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और फोटोन, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब अगर इन पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से दूर करते हैं तब भी ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। जब हम उनमें से किसी एक पार्टिकल पर बदलाव करते हैं तो वो दूसरे पार्टिकल पर भी बदलाव हो जाता है, भले ही दोनों पार्टिकल्स की दूरी हजारों किलोमीटर ही क्यों ना हो। क्वांटम फिजिक्स की इसी घटना का उपयोग करके एक फोटॉन को 213 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैंने आपको कहा था कि वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक मैजिकल चीज के बारे में बताऊंगा, तो सुनिए। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंसर को प्लेट से पहले लगाते थे, तो उसी सेंसर की वजह से प्रकाश एक पार्टिकल्स की तरह स्प्लिट में से निकलता था, क्योंकि वो प्रकाश जानता था कि वो सेंसर उसे देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम सेंसर को प्लेट के बाद लगाएं, तो इससे ऐसा होगा कि प्रकाश बोर्ड पर वेव की तरह गिरेगा, क्योंकि स्लिट में से निकलने से पहले उसे देखने वाला कोई होगा ही नहीं, और जब वो स्लिट में से निकलेगा तो सेंसर उसे देख लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट फिर से ऐसे निकले जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रकाश ने पार्टिकल्स की तरह ही बर्ताव किया। तो सवाल उठता है, क्यों? इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी सेंसर प्लेट से पहले नहीं लगा था, तो प्रकाश वेव की तरह ही निकलेगा और बोर्ड पर भी वेव की तरह ही गिरना चाहिए था ना। पर एक्सपेरिमेंट में हमें मिला कि प्रकाश पार्टिकल की तरह ही बोर्ड पर दिखा। ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें पता हो कि प्लेट की दूसरी तरफ सेंसर लगा हुआ है, और उन्होंने उसी तरह बर्ताव किया जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था। या हम ये कह सकते हैं कि उन क्वांटम पार्टिकल्स ने टाइम ट्रैवल किया हो। जब वो स्लिट में से निकले तो उन्हें पता चल गया कि वहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो वो पास्ट में गए उसी समय में जब वो स्लिट में से नहीं निकले थे, जो कि उन क्वांटम पार्टिकल को अब मालूम है कि आगे सेंसर लगा है, तो वो स्लिट में से एक पार्टिकल की तरह ही निकले। इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम फिजिक्स का एक रहस्य सामने आया कि क्वांटम पार्टिकल्स टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर क्वांटम पार्टिकल्स पास्ट में पीछे जा सकते हैं तो हम भी तो जा सकते हैं, क्योंकि हम भी तो क्वांटम पार्टिकल से ही बने हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार क्वांटम फिजिक्स को समझ गए तो आप नॉर्मल फिजिक्स को भूल ही जाओगे यार। खैर, इस वीडियो में हमने जाना कि क्वांटम फिजिक्स क्या है और उसके सिद्धांत यानी लॉज क्या है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट्स में बताना कि आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में कितना जानते थे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।